हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR सॉफ्ट स्टडी में। प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट करके मेरे को बताइए। आप सभी लोग अच्छे हो ना? तो कमेंट कीजिए। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। तो आज का क्लास को आप लोग को छोड़ना नहीं है, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज का होने वाला है। 12 क्लास भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है, भारत में पहला परमाणु शक्ति केंद्र की स्थापना कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1965 में, बी ऑप्शन है 1970 में, सी ऑप्शन है 1969 में, डी ऑप्शन है 1990 में। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, भारत में पहला परमाणु शक्ति केंद्र की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए, परमाणु शक्ति केंद्र की स्थापना जो हुआ था यानी कि महाराष्ट्र के तारापुर में 1969 को हुआ था परमाणु शक्ति केंद्र की स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगाना है, महाराष्ट्र के तारापुर में हुआ था भारत में पहला परमाणु शक्ति केंद्र की स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। ए ऑप्शन 120 करोड़, बी ऑप्शन 121 करोड़, सी ऑप्शन 125 करोड़, डी ऑप्शन है 122 करोड़। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार आप लोगों से बात किया जा रहा है कि यानी कि देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़ थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है, 121 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, गोवा की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन इम्फाल, बी ऑप्शन श्रीलंका, सी ऑप्शन है कोहिमा, डी ऑप्शन है पणजी। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, गोवा की राजधानी कहाँ है? तो देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप लोग को मिस नहीं करना है। ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप लोग को तुरंत लगा देना है। तो देखिए, गोवा की राजधानी जो है पणजी है मेरा दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है, गोवा की राजधानी जो है पणजी है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। ए ऑप्शन है 22 जनवरी 2015 को, बी ऑप्शन है 22 जनवरी 2014 को, सी ऑप्शन है 22 जनवरी 2016 को, डी ऑप्शन है 22 जनवरी 2013 को। तो देखिए, पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो शुरू किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 में। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है, ए 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था मोदी जी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, भारत का प्रति वर्ग किलो जनसंख्या। देखिए, पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 में है। ए ऑप्शन है 282, बी ऑप्शन 382, सी ऑप्शन 482, डी ऑप्शन 400। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व है भारत का। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है बी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1881 में, बी ऑप्शन है 1981 में, सी ऑप्शन है 2005 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो देखिए, पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था? तो देखिए, भारत में पूर्ण जनगणना यानी कि पहली बार जो हुआ था 1881 में हुआ था पूर्ण जनगणना भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। देखिए, आधी अधूरी जनगणना जो हुआ था 1872 में हुआ था। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए, जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि जब भी क्लास हो के तभी आपके पास नोटिफिकेशन इस वीडियो का पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, निम्न में कौन सी जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है? ए ऑप्शन है 15 वर्ष से अधिक,
बी ऑप्शन है 10 वर्ष से कम, सी ऑप्शन है 20 वर्ष से कम, डी ऑप्शन है 14 वर्ष से अधिक। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से, निम्न में से कौन जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है। तो देखिए कार्यशील जनसंख्या जो मानी जाती है 15 वर्ष से 59 वर्ष की जनसंख्या जो होती है कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है, यानी कि 15 वर्ष से अधिक जो है कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है 59 तक। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है ए। अगर 59 से ऊपर यानी कि 60 से ऊपर चल जाएगा तो वृद्धावस्था में आ जाएगा, यानी कि बूढ़ों की संख्या में आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, 15 वर्ष से अधिक 59 तक कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है प्रति वर्ग किलो में जितना लोग निवास करते हैं उसे कहते हैं। ए ऑप्शन जनसंख्या वृद्धि, बी ऑप्शन जनसंख्या घनत्व, सी ऑप्शन लिंगानुपात, डी ऑप्शन है प्रवास। तो देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं उसे कहते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को गलत नहीं करना है। तो देखिए प्रति वर्ग किलो में जितने लोग निवास करते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं मेरा दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है बी, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। प्रवास तो आप लोग जानता ही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भूगर्भीय क्षमता को न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य कौन है। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से भूगर्भीय क्षमता को न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य जो है मेरे दोस्त आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। असम राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है असम राज्य में भूगर्भीय क्षमता को न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति सूत्रबद्ध किया गया था। ए ऑप्शन 1995 में, बी ऑप्शन 2002 में, सी ऑप्शन 1987 में, डी ऑप्शन 2007 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा गुरु आप लोगों से निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति का सूत्रबद्ध किया गया था। तो 2002 में किया गया था मेरा दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है बी, 2002 में राष्ट्रीय जल नीति का सूत्रबद्ध किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को आप लोग को याद करते चलना है। सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है निम्न में से सामाजिक भूगोल भूगोल किससे संबंधित है। ए ऑप्शन कृषि भूगोल से, बी ऑप्शन है संसाधन भूगोल से, सी ऑप्शन संस्कृति भूगोल से, डी ऑप्शन सैन्य भूगोल से। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से निम्न में से सामाजिक भूगोल किससे संबंधित है। सामाजिक भूगोल जो है संस्कृति भूगोल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है सी, सामाजिक भूगोल जो है सांस्कृतिक भूगोल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 5 वर्ष से 5 वर्ष, बी ऑप्शन 6 वर्ष, सी ऑप्शन 7 वर्ष, डी ऑप्शन है 10 वर्ष। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से साक्षरता मापने का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो देखिए साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है सी, 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है सबसे कम साक्षरता किस राज्य का है। ए ऑप्शन बिहार का, बी ऑप्शन केरल का, सी ऑप्शन है पंजाब का, डी ऑप्शन है गुजरात का। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से सबसे कम साक्षरता दर जो है किस राज्य का है। तो देखिए सबसे कम साक्षरता दर जो राज्य है अपने राज्य बिहार है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है बिहार है, जिसमें पढ़े लिखे लोग कम है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है जिसमें बिहार में पढ़े लिखे लोग कम है, बहुत कम है। तो बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है। और सबसे अधिक का बात किया जाए सबसे अधिक जो है केरल राज्य का साक्षरता दर है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन देश करता है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन रूस, डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन देश करता है। तो चाय का उत्पादन जो करता है चीन करता है सबसे अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है चीन सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। अगर पूछा जाए अभी भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन राज्य करता है तो असम राज्य करता है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर।
अगले 9 प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? ए ऑप्शन है वाराणसी, बी ऑप्शन है जबलपुर, सी ऑप्शन है भोपाल, डी ऑप्शन है जमशेदपुर। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो देखिए औद्योगिक नगर जो है जमशेदपुर है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी लगा देना है। औद्योगिक नगर जो है जमशेदपुर है। बनारसी जो है सांस्कृतिक नगर है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। जमशेदपुर औद्योगिक नगर है, तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर याद रखना है। चलिए चलते हैं 16 नौ प्रश्न पर। 16 नौ प्रश्न में लिखा है व्यापार का संबंध किस क्रियाकलाप से है? ए ऑप्शन प्राथमिक क्रियाकलाप, बी ऑप्शन द्वितीय क्रियाकलाप, सी ऑप्शन तृतीय क्रियाकलाप, डी ऑप्शन चतुर्थ क्रियाकलाप। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से व्यापार का संबंध किस क्रियाकलाप से है? देखिए व्यापार का संबंध जो है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। व्यापार का संबंध जो है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन मछली पकड़ना, बी ऑप्शन टोकरी बनाना, सी ऑप्शन प्रवास करना, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन आता है? तो देखिए मछली पकड़ना जो है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, मछली पकड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। मछली पकड़ना जो है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। टोकरी बनाना द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। प्रवास करना चतुर्थ क्रिया टोकरी बनाना द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत, प्रवास करना तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन है? ए ऑप्शन है विस्तृत पतन, बी ऑप्शन तेल पतन, सी ऑप्शन है औद्योगिक पतन, डी ऑप्शन है यात्री पतन। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन है? तो समुद्री पतन जो है विस्तृत पतन है मेरा दोस्त। आप लोगों का करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है। विस्तृत पतन है विश्व का प्रमुख समुद्री पतन, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे, बी ऑप्शन है यमुना नदी के किनारे, सी ऑप्शन दामोदर नदी के किनारे, डी ऑप्शन है हुगली नदी के किनारे। तो देखिए कोलकाता जो है मेरा दोस्त हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी लगा देना है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है कोरबा खनन क्षेत्र अवस्थित है। ए ऑप्शन बिहार में, बी ऑप्शन झारखंड में, सी ऑप्शन गुजरात में, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़ में। तो देखिए कोरबा खनन क्षेत्र जो है कोयला के लिए स्थित है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है मेरा दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है डी। कोरबा खनन क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप आज तक रहे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलने के लिए तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।